morning, students. How are you all? Great. So welcome back to your computer class, and today we will complete or finish the chapter 4. Okay, that is working of a computer. Okay, आज हम वो chapter complete कर देंगे. So take out page number 29. 28 तक कल हमने कर लिया था. Now we will do page number 29. So first topic is characteristics of a computer. Characteristics means उसकी क्या क्वालिटीज हैं कंप्यूटर की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो पढ़ेंगे. ओके, सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कंप्यूटर्स? कि क्या आपने वंडर किया है, कभी आपने सोचा है कि क्या चीज है, व्हाट इज इट जो कंप्यूटर को इतना स्पेशल बनाती है? व्हाई have they become so popular and are being used in almost every home and office? कि वो क्यों, how they become, कि कैसे वो इतने popular हो गए कि today almost in all homes and offices they are being used. कि ऑलमोस्ट इन टूडेज टाइम कि हर ऑफिस में लगभग ऑलमोस्ट इन एवरी होम्स ऑल्सो कि कंप्यूटर का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं. आई हैव अ कंप्यूटर एट माई होम. मे बी आप में से भी बहुतों के घर में क्या होगा, कंप्यूटर होगा. तो हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसा क्या हो गया कि कंप्यूटर इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना स्पेशल हो गया? Here are some characteristics which make these machines so special. तो उसके जो क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर एंड स्पेशल हो गया, वो हम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आज हम वो पढ़ेंगे कि क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे दे आर वेरी पॉपुलर. ओके, तो फर्स्ट वन इज स्पीड. फर्स्ट वन इज स्पीड. अच्छा, a computer can carry out billions of actions per second. एक सेकेंड में वो बिलियंस ऑफ एक्शंस कर सकता है कंप्यूटर. उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है. जैसे सपोज मैंने आपको कहा था कोई आप एडिशन करें कंप्यूटर में, है ना, तो आपने तो लिख दिया 10+5, तो विद इन अ सेकेंड आपको आंसर मिल जाता है. बट कंप्यूटर में तो आप पहले फीड कर रहे हैं, फिर वो सीपीयू में जाएगा, फिर वो देखेगा, फिर वो कैलकुलेट करेगा, फिर वो आंसर देगा. तो कितने सारे एक्शंस है ना, और एक ही सेकेंड में इतने सारे एक्शंस हो भी जाते हैं. सो कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड एक सेकेंड में इट कैन डू बिलियंस ऑफ एक्शंस. देन वी हैव इट कैन डू 1000 ऑफ कैलकुलेशंस इन द ब्लिंक ऑफ आई. ब्लिंक मतलब ऐसे ब्लिंक करा एक, तो एक ब्लिंक में इट कैन डू थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन. जो मैं आपको कैलकुलेशन मैंने आपको कहा था कि 10+5 हमने दे दिया, तो ऐसी थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस कंप्यूटर कर सकता है विद इन अ सेकेंड, और यू कैन से अ ब्लिंक ऑफ आई. मिली सेकेंड, ब्लिंक ऑफ आई तो सेकेंड से भी कम होता है. तो इट इज वेरी फास्ट. आप जितना जो भी आप टास्क दे रहे हैं वो इतना फास्ट हो रहा है, तो इट इज यूजफुल फॉर यू ना, आपका टाइम बच रहा है ना. Okay, so the second one is reliability. अच्छा, रिलायबिलिटी क्या होता है कि हम कितना उस पर डिपेंड हो सकते हैं, कि कितना वो करेक्ट है ना. कि अगर आप बोलेंगे कि आई कैन रिलाई ऑन यू, सपोज आप बोलेंगे कि मैं आपकी टीचर हूँ, कि मैं आप मेरे पे रिलाई कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आई विल बी गुड, है ना, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको. तो कंप्यूटर की रिलायबिलिटी कितनी है, हम कितना उस पर डिपेंड हो सकते हैं. अ कंप्यूटर गिव्स यू 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स. 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स मीन्स कि आप उससे जो भी पूछेंगे, आप उससे जो भी एक्शन कराएंगे, वो 100% एक्यूरेट सही होगा. आप कोई भी कैलकुलेशन दे दो, कोई भी क्वेश्चन दे दो, कंप्यूटर हमेशा वो सही ही बताएगा, एक्यूरेट ही बताएगा. क्लियर? कभी भी गलती नहीं होगी कंप्यूटर से. ओके, सेकेंडली, इट विल नॉट गिव यू इनकरेक्ट रिजल्ट्स अनलेस यू एंटर सम रॉन्ग फैक्ट्स और गिव इनकरेक्ट कमांड्स टू इट. एक तो 100% एक्यूरेसी है. सेकेंडली, वो हमेशा सही रिजल्ट्स ही आपको देगा. बट रॉन्ग रिजल्ट्स कब आ सकते हैं, जब आपने कमांड ही गलत दी हो, है ना, या तो आपने गलत
उसको सब्सट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए, जो भी आप टास्क दे रहे हैं, आपने गलत कैलकुलेशंस दे दी हो या फिर आपने गलत कमांड दे दी हो, सिर्फ ओनली इन दैट सेंस और ओनली इन दैट सिचुएशन वो क्या होगा, गलत आंसर देगा. बट अदरवाइज कंप्यूटर इज ऑलवेज राइट, 100% एक्यूरेसी. तो एक तो स्पीड इतनी ज्यादा है, ऊपर से एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है, तो इट इज वेरी यूजफुल ना. तो आप चाहेंगे कि आप बार बार यूज करें उसको. आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, आपने देखना है कि बिल्कुल सही है कि नहीं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने पता करनी है, आप फटाफट आप कंप्यूटर पे डाल देंगे एंड यू गेट दैट, और वो मिल भी आपको बहुत जल्दी जाएगी. तो इट इज यूजफुल, इसलिए इतना पॉपुलर है वो. देन वी हैव स्टोरेज. थर्ड वन इज स्टोरेज. अच्छा, a computer can store an enormous amount of information. अब क्या है कि आपको होगा कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन भी तो हो कि आप जो भी पूछ रहे हैं वो बता रहा है. तो कंप्यूटर हैज अ कैपेसिटी टू स्टोर enormous amount of information. आप एक कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं. Besides text and numbers, computers can also store a large number of pictures, music clips and videos. कि आप numbers के साथ, जैसे आपने किसी का contact number save करा या फिर कोई text save करा, सिर्फ इतना ही नहीं, you can also save pictures, videos, music clips. इतना कुछ आप एक सिंगल कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. तो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल रही है, आपको अलग अलग डिवाइस नहीं यूज करने पड़ रहे. तो इट्स ईजी फॉर यू, है ना, आपके लिए ईजी है, तो आप उसको बार बार यूज करेंगे. तो दीज आर दी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से कंप्यूटर इज वेरी पॉपुलर. फर्स्ट वन इज स्पीड, सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी एंड थर्ड वन इज स्टोरेज. क्लियर? ओके. देन वी हैव स्टोरिंग योर कंप्यूटर वर्क. अच्छा, हमने कहा कि कंप्यूटर के अंदर बहुत है, अपनी स्पेस है, बट कंप्यूटर में आप और भी बहुत सारी डिवाइसेस यूज करके यू कैन स्टोर दी इंफॉर्मेशन इन दी कंप्यूटर. तो आज अभी हम वो डिवाइसेस देखेंगे जो आप यूज करते हैं या कर सकते हैं. If your computer gets switched off suddenly for some reason while you are working on it, your computer will be erased and it is stored in temporary memory. A computer has various storage devices that help us store our work permanently. अच्छा, suppose आपके पास कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के अंदर आप यू आर वर्किंग, आप कोई फाइल बना रहे हैं या फिर वर्ड में, MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं और आपने सेव नहीं करा और सडनली योर कंप्यूटर गेट्स ऑफ, है ना, सडनली कंप्यूटर ऑफ हो गया. तो जब आप उसको रीबूट करेंगे, दोबारा से चलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी डिलीटेड, कि अभी वो टेम्पररी मेमोरी में है, वो आपने सेव नहीं करा, तो वो डिलीट हो जाएगा. तो कंप्यूटर में और भी वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिससे आप क्या है, जो वर्क है वो परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें आप परमानेंटली चीज स्टोर कर सकते हैं जो कभी भी डिलीट ही नहीं होगी. द फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क. द फर्स्ट वन इज hard disk. अच्छा, a hard disk is fixed inside the CPU cabinet, you cannot see. तो जो हार्ड डिस्क है वो तो क्या करते हैं हम, हार्ड डिस्क को, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर ही यू फिट दी हार्ड डिस्क. ठीक है, उस हार्ड डिस्क को हम CPU के अंदर ही फिट कर देते हैं. यू आर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वो CPU के अंदर फिट है, आप उसको देख नहीं सकते, बट इट इज देयर. ठीक है, फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क. उसको हम कहाँ लगाते हैं, वी फिट इट इन दी CPU. The hard disk has a lot of storage capacity. Again, hard disk की capacity जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. All the computer work that you do is first stored on the hard disk. जो भी आप काम करते हैं, whatever work you do on the computer, वो सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होगी, in the hard disk. Clear? Okay. तो जो हार्ड डिस्क है वो इनबिल्ट है ना, वो कंप्यूटर के अंदर ही लगा हुआ आता है आपको. तो
सबसे पहले कहाँ पे सेव होगी? इन दी हार्ड डिस्क. फ्रॉम हार्ड डिस्क द वर्क कैन बी कॉपीड ऑन टू अ CD, DVD और अ पेन ड्राइव. अच्छा, तो सबसे पहले इट इज कॉपीड टू अ हार्ड ड्राइव, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर ही इट इज अटैच, कंप्यूटर का अपना पार्ट है वो. तो सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होंगी? कंप्यूटर की जितनी भी चीजें हैं वो स्टोर होंगी हार्ड डिस्क में. अब सपोज आपको वो चीज कहीं और स्टोर करनी है सो दैट आप उसको कहीं भी ले जा सकें. सपोज हार्ड डिस्क है, वो तो CPU के अंदर है. तो इफ यू सपोज आपने घर पे कोई यू डिड सम वर्क और आपको वो स्कूल में दिखाना है, स्कूल में लेके जाना है, तो हाउ इट बी एबल टू डू? आप CPU तो उठा के नहीं लेके जाएंगे ना. तो यू हैव सर्टेन अदर डिवाइसेस जिसमें आप वो क्या कर सकते हैं? डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. तो पहले हार्ड डिस्क में हो गई, बट उसके बाद आप CD में या फिर DVD में या फिर पेन ड्राइव में क्या कर सकते हैं? उनको ट्रांसफर करके उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज पेन ड्राइव. A pen drive can store a large amount of computer work. It can easily be attached to a CPU box. Pen drive सबने देखा है, ऐसा दिखता है pen drive. And pen drive में भी बहुत ज़्यादा स्पेस होती है. Pen drive also have a large number of space. और वो क्या होता है? वो easily CPU के अंदर क्या होता है? आपको अटैचमेंट दी होती है, कॉर्ड्स लगे होते हैं जिसमें आप क्या फिट कर देते हैं? पेन ड्राइव. आप पेन ड्राइव उसमें फिट कर सकते हैं easily. The pen drive is very small. It looks like a keyring. तो पेन ड्राइव जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, ऐसे लगता है जैसे कीरिंग है. ओके. Then we have computer work can easily be read from and also written on to the pen drive. The drive is attached to USB port. तो अब क्या है, जो हमारा पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में से हम easily रीड कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि हमने पेन ड्राइव अटैच कर लिया, डायरेक्टली हम पेन ड्राइव के अंदर क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं. पेन ड्राइव के अंदर कोई भी फाइल होगी या फिर डायरेक्टली वर्ड में हम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली पेन ड्राइव के अंदर हम कर सकते हैं. द ड्राइव इज अटैच टू अ USB पोर्ट. आई टोल्ड यू एक पोर्ट लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? USB पोर्ट. जैसे आपका फोन का चार्जर होता है, तो फोन के चार्जर, एक तो आपका अडेप्टर होता है, अडेप्टर से जब आप चार्जर को निकाल देंगे तो उसके ये होता है USB. ठीक है, जो बचा आपके पास, तो वो USB पोर्ट लगा होता है जिस CPU पे. तो जहां पे आप उसको अटैच करेंगे पेन ड्राइव को, उसको हम क्या कहते हैं? USB पोर्ट. देन वी हैव कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क किसको बोलते हैं? CD को. CD भी सबने देखी है, लुक्स लाइक दिस. आप उसको ऐसे टिल्ट करेंगे तो रेनबो जैसा कलर्ड होती है, रिफ्लेक्शन आती है. अ CD इज अ शाइनी सर्कुलर डिस्क दैट स्टोर्स कंप्यूटर वर्क. अगेन स्टोरेज के लिए ही है, और ये इसका शेप कैसा होता है? सर्कुलर होती है, एंड इट इज वेरी शाइनी. यू रिक्वायर अ CD ड्राइव टू रीड द वर्क रिकॉर्डेड ऑन अ CD. अब देखो, पेन ड्राइव के लिए तो USB पोर्ट है CPU के अंदर ही, आप उसके अंदर अटैच कर देंगे. CD के लिए आपके पास CD ड्राइव होना चाहिए. बहुत से CPU के अंदर ही यू हैव CD ड्राइव. आप बटन दबाएंगे, वो ड्राइव ऐसे बाहर आ जाएगी, उसके अंदर यू हैव टू अटैच दी CD और फिर वो वापस इट गोज इनसाइड. तो CD के लिए टू you require a CD drive. Clear? Okay. Then we have the third one is digital versatile disk, DVD. अब DVD क्या होता है? DVD looks just like a CD. जो DVD होती है वो भी CD जैसा ही दिखता है, but it can store much more information. जो CD होती है, CD के अंदर you have limited space. बहुत अच्छा स्पेस होता है बट लिमिटेड होता है. Whereas in DVD में CD से भी ज्यादा you can store information. ठीक है, बस यही डिफरेंस है. इट लुक सेम एज CD, बट एक तो ये डिफरेंस है कि उसकी DVD के अंदर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. सेकेंडली, DVD को रीड करने के लिए यू नीड अ DVD प्लेयर, और यू कैन से DVD ड्राइव. CD के लिए CD ड्राइव एंड DVD के लिए DVD ड्राइव. क्लियर एवरीवन? ओके. So your chapter is complete, and we will do exercise some other day or in the next video, in the next class. अभी के लिए you need to read the whole chapter thoroughly. अच्छे से read करना है, and you should know कि क्या क्या storage devices होते हैं, क्या क्या characteristics होते हैं, और working कैसे होता है कंप्यूटर का. Okay, you should know everything. नहीं कुछ समझ आता है, you can always ask.
Okay, so I hope you all have a great day. Bye.